धीरे धीरे करते कारवां इतना बड़ा हो गया था उस दिन कि भाई लगभग 180 के करीब साधन उस दिन गांव से आए थे। तो मैं उसके लिए आभार प्रकट करने आया हूँ। जसबीर देशवाल जी का जुड़ाव हर परिवार के साथ 36 बिरादरी में है, तो उनके लिए भी, वोटों के लिए भी अपील करने आया हूँ। रोजगार, विकास और भाईचारा। मतलब 50 साल से चली आ रही थी और वो रास्ता किसी के बस, सबके बस का बाहर रहा। अगर कोई सड़क को रुकवाना चाहता हो पहले रुकवा लो, मैं बनाने वाले की श्रेणी में हूँ। यू सब क्या क्या और फिर उस रास्ते को बनाना कोई आसान बात नहीं है। हमारे यहाँ पर नौकर लगने भी बंद हो गए थे उस रास्ते की वजह से। क्यों? तो हम तो भाई साहब के एहसान बंदा बिल्कुल। सफीदों से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक जसबीर देशवाल के भतीजे अनुदीप देशवाल जन संपर्क अभियान के दौरान विधानसभा के सबसे बड़े गांव मुआना में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने चाचा पूर्व में रहे विधायक जसबीर देशवाल के लिए वोटों की अपील की। साथ में जसबीर देशवाल के नामांकन रैली में आए हुए लोगों का धन्यवाद किया। जी, कार्यक्रम तो सबसे पहले जो नामांकन का प्रोग्राम था जसबीर देशवाल युवा क्लब की तरफ से हमारा जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था रैली का, उसके लिए सबसे पहले तो मुआना गांव का तहे दिल से धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि जिस दिन मुआना के अंदर एंट्री हुई थी, धीरे धीरे करते कारवां इतना बड़ा हो गया था उस दिन कि भाई लगभग 180 के करीब साधन उस दिन गांव से आए थे। तो मैं उसके लिए आभार प्रकट करने आया हूँ। इस दौरान वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 50 वर्षों की मांग जब जसबीर देशवाल विधायक होते थे उस समय में पूरी हुई थी। और भाई तो उस टाइम बच्चे थे जिस टाइम हमारे बड़े भाई साहब राजनीति करने लग गए थे। शायद ये तो स्कूल में पढ़ते होंगे, सारे कार्यकाल का पता भी कम होगा भाई ने, उनके क्या क्या कार्य किए हैं। एक उसी की एक कड़ी में कार्य मैं बताता हूँ, शायद किसी ने वो आपको बताया नहीं है। डेरा फत्तू वाला सड़क थी जिसकी मांग वर्षों से चली आ रही थी, वर्षों का मतलब 50 साल से चली आ रही थी, और वो रास्ता किसी के बस, सबके बस का बाहर रहा था। और जैसे ही यहाँ डिमांड करी, उस डिमांड का मेंबर हम भी थे, तो भाई साहब ने स्पष्ट शब्द में बोल दिया था, भाई अगर कोई सड़क को रुकवाना चाहता हो पहले रुकवा लो, मैं बनाने वाले की श्रेणी में हूँ। अगर कोई भाई नु कहना हो नहीं बाद में मैं बनवाऊंगा तो उस पर बनवा लो, मैं रुक जाऊंगा। तो पहला यू शब्द क्या क्या और फिर उस रास्ते को बनाना कोई आसान बात नहीं है। 50 साल की। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर सब जमींदार बैठे, उस रास्ते का मैं जमींदार हूँ। हमारे यहाँ पर नौकर लगने भी बंद हो गए थे उस रास्ते की वजह से, क्योंकि उस रास्ते की मिट्टी बहुत खराब है। 4 बार अगर आदमी उस रास्ते से पैदल आ जाता नहीं, उसके पैर गड़ जाते चमस्से में, और उस वजह से वो अगले साल नौकरी पे भी नहीं लगे थे हमारे यहाँ पे। तो हम तो भाई साहब के एहसान बंदा बिल्कुल। और सबसे मेरा अनुरोध है, भाई अपना एहसान चुकता करने का एक नेता की लिस्ट, और वो समय ईब है जिस पर चुकता करेगा वो कर देगा, और नहीं करेगा वो तो पेंडिंग चुकता रह जाएगा उसका। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है अनुदीप देशवाल का, साथ में ग्रामीणों का। और दूसरा, जसबीर देशवाल जी का जुड़ाव हर परिवार के साथ 36 बिरादरी में है, तो उनके लिए भी, वोटों के लिए भी अपील करने आया हूं, क्योंकि हमारा जितने भी आसपास के गांव हैं, मुआना सबसे बड़ा गांव है पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे वर्किंग करने का जो मज़ा आता है वो मेरे हिसाब से किसी भी गांव में, मतलब हर परिवार के साथ जितना आप जुड़ाव देखोगे जसबीर देशवाल जी का, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य इतने करवाए। जिस भी घर में जा रहे हैं आज के दिन, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जसबीर देशवाल जी जितना काम हमारे गांव में नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यही अपील करने आए हैं कि भाई आप और भी बड़ा कारवा हो,
और भी ज़्यादा वोटों से जसबीर देसवाल जी की जीत हो यहाँ से, यही अपील करने आए थे। बाकी तो मेरे बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं, युवा साथी भी खड़े हैं, जिन्होंने मैंने आज बैठ के यहाँ पे धन्यवाद किया। इन्होंने ये कहा था भाई आज इकट्ठे हो लेते हैं सारे और फिर आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। जो मेरी सारी 36 बिरादरी से टीम आई हुई है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आप मुद्दा तो विधायक जी का 3 ही रहे हैं, रोजगार, विकास और भाईचारा, वो सदा ही रहा है। और आप पहले भी 2014 से लेकर 19 तक देखेंगे, हमने तो अपना रिकॉर्ड रखा है लोगों के सामने। और आज के दिन किसी के अंदर बाबूजी ने तो सीधा चैलेंज भी दिया था कि भी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ऑन स्टेज बैठिए, आप कंपेयर कीजिए कि भी किसने विकास कार्य करा है। हमारे पास तो पूरा बिल्कुल रिकॉर्ड है, हर एक पैसे का जो हमने विकास कार्य बाबूजी ने 2014 से लेकर 19 तक करवाए हैं, तो उनके पास तो रिकॉर्ड है। और हर रिकॉर्ड अपने साथियों को भी पता है, पूरे गाँव को भी पता है। तो वही चीज़ है ना, अब जो भी आ रहे हैं वो पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, चलो वो अच्छी बात है, बट कोई विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहा। वो कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हमें इस पार्टी से टिकट मिला हुआ है। और हम तो यही कहते हैं कि भाई चुनाव जीतने के बाद जैसे भी साथी जिस भी पार्टी में बोलेंगे उसी के अंदर हम समर्थन देंगे। जैसे भी हमारे जितने भी साथी हैं, गांव के हैं, गोहांड के हैं, जैसे भी पूरा सफीदो हल्का जिता के लाएगा विधायक जी को, जैसे वो कहेंगे कि भाई यहाँ लगना है, आपने विकास करवाना, तो वहीं उसी डायरेक्शन में विधायक जी साथ चलेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास। जो पहिया रुका हुआ है सफीदो हल्के का, उस पहिए को, विकास के पहिए को चलाने का काम विधायक जसबीर देसवाल जी करेंगे। के लिए जो विधायक जी ने 2023 के अंदर जन्मदिन पे एक मुद्दा उठाया था, आपको पता भी होगा कि भी SEZ के लिए विधायक जी ने आवाज़ उठाई थी कि भी SEZ लेके आएंगे। सरकार के कानून तक पड़ी वो बात, उसके बाद यहाँ इंडस्ट्रियल जोन भी डेवलप हुआ। तो हमारी यही कोशिश रहेगी वो इंडस्ट्रियल जोन इतने अच्छे तर्ज पे डेवलप हो कि भाई प्राइवेट रोजगार, चलो सरकारी हर इंसान को नहीं मिल सकता, अपने कुछ खुद के संस्थान भी हैं जिनमें 6-7 हज़ार 8 हज़ार बच्चे काम करते हैं। सफीदो हल्के के मुआना गाँव से भी कम 80-82 बच्चे काम करते हैं। तो सारी टीम आज भी आई हुई है। तो हमारा तो यही, युवाओं के लिए भी यही मैसेज है कि भी परिवार के साथ जुड़ेंगे तो सरकारी नहीं तो प्राइवेट में तो रोज़गार मिलेगा, घरों के चूल्हे जलेंगे, साथी और मजबूत होंगे, परिवार और मजबूत होंगे। हमारा तो रोज़गार का मुद्दा पहले भी था और आज भी है। SEZ इतने अच्छे तर्ज पे डेवलप करवाएंगे। विधानसभा के अंदर आपको जैसे पता होगा 2014 से लेकर 19 तक विधायक जी ने विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले विधायक बने थे। तो विधानसभा में पहुंचने के बाद सफीदो हल्के की आवाज़ पुरजोर तौर तरीके से उठाई जाएगी। टूटने वाली और जुड़ने वाली है कोई, देखो किसी भाई की, हर एक इंसान का काम संभव नहीं होता है। वो किसी की नाराज़गी है तो वही बात है, प्यार प्रेम भी इतना ही है। अपने होते हैं तो वही लड़ते हैं और वही मन भी जाते हैं। घर परिवारों में हर एक, वो मेरा परिवार है, वो उनको मनाना, एक आधा जो साथी है वो किसी तरीके से नाराज़ है, उनके खुद फोन आए हैं कि भी भाई हम नाराज़ हैं, हमें मनाने आओ, तो हम मान जाएंगे। तो हम आज उनसे भी मिलने आए हैं, जो 1-2 साथी थे उनसे मिले भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भी और कोई शिकायत नहीं है, कि भी आपका थोड़ा सा, क्योंकि सब बिजनेसमैन भी हैं, तो थोड़ा सा बीच में हल्का सा टच हो गया था दूर, तो उनकी कोई और ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं थी। तो बाकी सब जुड़े हुए हैं। और आगे की टीम का तो आप 2024 का जो 5 अक्टूबर का चुनाव है, जुड़ाव युवाओं से कैसे कर रहे हैं? नए लोगों का तो खुद ब खुद, अब आप मान के चलिए, उस दिन मेरा जो गाड़ियों का आकलन था मुआना गांव से, तो लगभग 130 का था। और मैं जैसे जैसे एक दिन पहले सबसे मिला तो वो प्यार 180 से 185 साधन सिर्फ मुआना गांव से। तो अब सतबीर जी हैं, पंडित समाज से हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो आज तक देखा नहीं भाई किसी रैली में इतनी बड़ी संख्या में मुआना गांव से इतना प्यार मिला हो किसी को। तो ये प्यार आपने उस दिन देख भी लिया 11 तारीख को, नामांकन वाले दिन, ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से। तो वो प्यार खुद ब खुद अब ऑटोमेटिकली युवा टीम जुड़ी है, 1-1, 2-2 साथी सब जुड़ना चाह रहे हैं, डेली का प्रोग्राम भी दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ चाय पीने आओ। तो कारवां आगे से आगे बढ़ता अपने आप चला जाता है जी। क्या आपकी बार मूड आपका युवाओं का जसबीर की ओर क्यों रुझान बन रहा है? जीत है जिनकी अब की मुआना गांव से और पूरे हल्के से जीत है इनकी अब की। जीत तो है, क्यों बन रही है जीत? ये दुख सुख के साथी है जी। अगर कोई दुख है ना, सबसे आगे खड़े होते हैं, आगे दुख में सबसे आगे खड़े होते हैं।
हमने तो देखा भी है जिन चीज़ों का विकास के में सबसे आगे है जी। क्या लग रहा है भाई, बहुत सारे नेता है अभी युवाओं के लिए, कौन अच्छी सोच रखता है? परसों ही जीत गए जी हम, परसों जो रैली थी ना उसमें जीत गए थे। मैं ये बात कर रहा हूँ युवाओं के लिए, सारे युवा इसके साथ है जी, भाई साहब के साथ है। उनके साथ है। पहला रहता है हमारा तो कम 14 से से चले हुए आप? कम 40 साल 30 साल हो गए हमारे तो 40 साल। कुछ जब वो 14 में विधायक रहे, हाँ जी काम हुए, जी भी इसके गले क्या हुआ था कुछ उसमें? बहुत बढ़िया राजनीति करी उसने, जमा ईमानदारी था। आज भी बल्कि चाव है उसने भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, आप सबसे बड़ा गांव है मुहाना, जिधर ये मुहाना चलता है, ये विधायक बनाने का फैसला भी करता है। उड़ते चाल है वे विधायक तो उड़ते बनता चाल है जी, पूरी वो जो है नहीं मनसा गिर और मांगले सिस्टम तो ये 2-3 सभी गाँव दो लग तोड़े ले है उड़ता भी चल है नहीं जी पब्लिक है अते लो आगे तो फिर पांदा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ तो अब की बार फिर क्या सोचा? भाई अब की बार हुआ है सोच रहे हाँ जना जमू का तो। और अच्छा माहौल है, नेक आदमी है देशवाल जी, जसवीर देशवाल जी नेक आदमी है, सबके दुख सुख में मिलने वाले आदमी, यही चाहिए हल्के का विकास। आजाद होते भी हल्के का पहले हाँ वर्त रखे हैं पहले से पिछली प्लान या प्लान से पिछली प्लान गई उसमें विधायक थे, उसमें था आना जाना। तो हम ऑल ओवर पूरे गांव की बात करें, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, क्या रहेगा? बड़ा अच्छा माहौल है गाँव का इनके प्रति, इनके जो आपस के लगाव है नहीं, उन्हें निजी लगाव भी बहुत ज्यादा है। क्या रहेगा वो? बढ़िया रहेगा जी। कैसे रहेगा? कैसे कि हम तो अपने ने विधायक ने जिता के भेजांगे बिल्कुल 110%। तो मुख्य कारण क्या है भाई जसवीर? मुख्य कारण तो भाईचारा इसका, और हमारे बीच में सेवा भी सबके उसमें साथ में खड़ा रहा है बेचारा। और पूरे तो बहुत 3 पीढ़ियाँ दाना दाना उसका, पूरे तो भाईचारा बहुत ज़्यादा उसका लगाव ज़्यादा है। और भाई की उपलब्धियों को गिनाना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नौकरियों के मामले में लगा लो, रास्ते के मामले में लगा लो, रोजगार के बारे में चिंतन करने के मामले में लगा लो, भाई साहब कहीं पीछे नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, नेता 2 चीज़ों के लिए बनता है, एक तो धन कमाने के लिए और एक सेवा करने के लिए। मैं समझूंगा भाई हमारे नेता पर धन तो शायद अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, धन की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत है। हमारे भाई साहब सेवा करने में कुछ काम कदम पीछे नहीं हट रहे, इसके लिए हम धन्यवाद उसको। फिर अब क्या मन बनाया आपने? मन हमने बना रखा अपने भाई को 110% MLA बना के भेजाऊंगा मैं, तो फिर बाहर तभी जहाँ तक मेरी आवाज है। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार है जी। तो क्या मुद्दा है की बार, क्या कर रहे हैं? इसके बाद जसवीर देशवाल बनाना जी हमने तो। अच्छा, सब तो हमारा तो हल्के में काम जी उड़ते जिता के भेजांगे जी। मर्द क्यों से जिता रहे हैं उनको? कुछ देर कम में इतने कर रखे है जी, जिताने का तो कोई कैंडिडेट है कौन इसकी टक्कर में, विकास का पहिया थम रहे हैं। तो भाजपा से दादा राम कुमार गौतम है, कांग्रेस से सुभाष जी दूसरे हल्के का उरे इस हल्के में क्या करेगा वो तो नानू दिया हिसार में करेगा जी, उरे कुछ नहीं करता। पूरे तो पीछे वंदना शर्मा भी आई थी, तो कि हमारे टक्कर जसवीर देशवाल की टक्कर वह भी हार के गई थी। मैं जसवीर देशवाल जीते थे, जसवीर देशवाल जीते थे, वंदना शर्मा हारी थी। शर्मा गाना जी, क्या नजर आ रहा है आपकी बार? जीत नजर आ रही है, जीत है चारों तरफ से, हर गांव में जीत है, हर बूथ पे जीत है, हर बिरादरी में जीत है। तो ये मुहाना किधर जा रहा है? मुहाना चौधरी जसवीर देशवाल की तरफ है। तो क्या कारण है मुख्य रूप से हम बात करें, 14 के काम को देखते हुए जा रहे हैं, या फिर कारण तो जो उनकी वैसे जो कार्यशैली है वो सबसे अच्छी है, उनकी कार्यशैली सबसे अच्छी है, सहनशील है, ईमानदार है, कर्मठ नेता है, दुख सुख के साथी है सबके, पैसे की उनको ज़रूरत नहीं है। जैसा लिल्लू बाबा ने बताया कि राजनीति में आने के 2 कारण, एक सेवा और एक पैसा। पैसे की उनके पास कमी नहीं है, तो बस्ती सेवा उन्होंने खूब की है पिछले 10 साल से। 2014 में बने थे, उसके बाद लगातार सबके दुख सुख के साथी है। देशवाल उस समय वंदना शर्मा थी जी, जब वो बार का नारा लगा था उस समय जसवीर जीते। हाँ जसवीर जीते, और अब भी बार का ही नारा है जी, बार आदमी तो वोट नहीं देंगे हल्के के लोग जी। और जसवीर जी ने हल्के में काम करवा रखे, सड़क भी बनवा रखी,
हॉस्पिटल भी बनवा रखा, स्कूल अपग्रेड करवा रखे जी। विकास के नाम पर वोट है जी इनकी, भाईचारे के हिसाब से। किसके नाम पर वोट करेंगे आपकी बात? जसवीर देशवाल के। हम तो कहीं इसके गिले जुड़े, हम बढ़िया काम करे, सामाजिक काम करे, बढ़िया। हम राज 20 के साल से जुड़े हैं जी।